नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर 2024 तक। डेली आपको क्लास मिलती है करंट की। और जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन अपने पिछले एक सप्ताह का करंट अपने रिवाइज करते हैं, क्योंकि पीछे का करंट अभी हमें साथ साथ लेकर रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीछे का करंट आप भूल जाते हो। इसलिए मैं संडे के दिन आपको रिवाइज करवा देता हूँ। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, आरएएस, रेलवे, बैंक, एसएससी, कोई भी एग्जाम मान लो, सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। आज अपने टॉप से टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो करें स्टार्ट आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, बस आज आपके जवाब और आंसर आने चाहिए तुरंत आपके प्रभाव से। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच में हुआ टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स, तो इसका जो पहला संस्करण है वो आयोजित किया गया पुणे के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर आयोजित किया गया? पुणे के अंदर ये अभ्यास है आयोजित किया गया। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है जो अपने कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री कौन है सेंटर के अंदर? है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में अपने कृषि मंत्री हैं। इन्होंने 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF का आयोजन किस शहर में हुआ है? 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ? तो नाम से पता चल रहा है कहां पर है, कोलकाता के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? कोलकाता में 30वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। जुलाई सितंबर 2024-25 तिमाही में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? जुलाई सितंबर 2024-25 तिमाही में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? तो वो था सिंगापुर रहा है। कौन सा रहा? यानी कि सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर से भारत ने सबसे ज्यादा जो है प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत बना है 2024-25 के अंदर। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? ये सीधे सीधे आपको बस याद ही करने हैं, ज्यादा आपको इनके बारे में डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत की थी न्याय विभाग। ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? न्याय विभाग द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? रोम, इटली के अंदर। कहां पर है? रोम, इटली के अंदर। किसने किया? अपने जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर विदेश मंत्री है, उन्होंने भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है रोम, इटली में। पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक साइबर अपराध के मामले कौन से 3 राज्य सबसे टॉप पर रहे हैं? अगर पिछले 3 वर्षों के अकॉर्डिंग अपने देखें तो साइबर अपराध के जो मामले हैं वो तीन तीन टॉप राज्य हैं। सबसे ज्यादा देखे गए तेलंगाना के अंदर, उसके बाद में कर्नाटक, उसके बाद में महाराष्ट्र। तो ये 3 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पर सबसे अधिक साइबर अपराध मामले टॉप है देखे गए। 2024 के विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? 2024 के विश्व एड्स दिवस की थीम क्या रही थी? इसकी थीम रही थी, 1 दिसंबर को बनाते हैं ये। कब है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस बनाते हैं। तो इसकी थीम रही थी सही अधिकारों की राह, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये थीम याद रखना भी, सही अधिकारों की राह, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर 2024 को बैंकिंग कानून यानी कि संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यानी कि जो बैंकों का कानून है, जो बैंकों का विधेयक है, उसके अंदर संशोधित किया गया है। तो ये 2 दिसंबर को किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2 दिसंबर 2024 को बैंकिंग कानून विधेयक 2024 से प्रस्तुत किया गया। 2024 सेहत मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो 2024 के अंदर सेहत मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब हुआ है
उसके अंदर महिला के अंदर बात करें तो पीवी सिंधु, और पुरुषों की बात करें तो लक्ष्य सेन। कौन है? लक्ष्य सेन है। पीयू जो है पुरुषों के अंदर लक्ष्य सेन आ गया, और महिला के अंदर आ गई पीवी सिंधु। तो दोनों को अच्छी तरह से याद कर लेना। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कौन सा है? तो अभी ताजा नया पुल बना है। भारत का पहला ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, और जिसका नाम है नया पवन पुल। कौन कौन सा है? नया पवन पुल है। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। 2024 का विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC कहाँ आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन को तो स्टार ही लगा लो, ये टपकेगा पक्का ही। मुझे लग रहा है आरएस के अंदर ये प्रश्न आना चाहिए। तो 2024 का विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTS कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई, भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर आयोजित किया गया? चेन्नई, भारत। शास्त्रीय शतरंज में 2800 ईएलओ रैंकिंग बैरियर को पार करने वाले दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शास्त्रीय शतरंज के खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या 2800 का ईएलओ रैंकिंग, एक होता है रैंकिंग वगैरह तीन की अलग, उसको पार करने वाले दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं अर्जुन एरिगेसी। पहले थे विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद ये पहले थे, और दूसरे थे अर्जुन एरिगेसी बन चुके थे। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 2024 एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 2024 से एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं पवन कोम्पेली। कौन है? पवन कोम्पेली ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। किस भारतीय राज्य के पर्यटन क्षेत्र को यूनेस्को ने हेरिटेज पर्यटन के शीर्ष गंतव्य के रूप में घोषित किया है? तो ये भारतीय राज्य के पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो यूनेस्को ने हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में स्थान प्राप्त किया है पश्चिम बंगाल ने। कौन सा राज्य सबसे टॉप पर रहा? पश्चिम बंगाल इसके अंदर सबसे टॉप पर रहा। 2 दिसंबर 2024 को श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाएगी? तो श्रीलंका की नई महिला है, ये मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है, जिनका नाम है न्यायमूर्ति निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो। ऑप्शन नंबर बी। कौन है? यह है न्यायमूर्ति निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो। ये श्रीलंका की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। कब? 2 दिसंबर 2024 को। नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? तो हरिमऊ शक्ति 2024 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल सही है, 2 से लेकर 15 दिसंबर तक। यह अभ्यास मलेशिया के पहंग जिले के बेंटोंग कैंप में आयोजित हो रहा है। बिल्कुल सही है। यह भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित होने वाला संयुक्त अभ्यास है। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो 2 से 15 दिसंबर तक आयोजित चला मलेशिया के पहंग जिले के बेंटोंग कैंप में, और भारत और मलेशिया का संयुक्त अभ्यास है। चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसमें 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू किया गया। वो कौन से कानून है? तो वो है एक तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये 3 कानून है। आज कल मैंने कमेंट में देखे थे, कई साथियों ने कहा भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता। ध्यान रखना, संहिता अलग है, अधिनियम अलग होता है। दोनों को एक एक शब्द में अलग बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। भारतीय साक्ष्य संहिता अलग होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये अलग होता है, ध्यान रखना। उत्तर उसका 3 नंबर होगा, ये उपयुक्त सभी होगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनर बना सकता है, ध्यान रखना इसको। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर श्रीकारा कहां शुरू की है? उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर श्रीकारा कहां शुरू की? तो ये की है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर की? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? तो ये किसको किया? महाकुंभ मेला क्षेत्र। कौन सा? महाकुंभ मेला क्षेत्र है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नया जिला घोषित कर दिया। कीर्तिवर्धन सिंह ने नैनो बबल तकनीक का परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? कीर्तिवर्धन सिंह ये अपने केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने नैनो बबल तकनीक का परीक्षण कहाँ आयोजित किया? तो दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। कहाँ पर किया? दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में
नैनो बबल तकनीक का परीक्षण किया गया। किसने? कीर्तिवर्धन सिंह ने। चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन कब स्थापित किया? चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किया है? तो कहां पर, कब किया? दिसंबर 2024 के अंदर। कब है? दिसंबर 2024 में। कहां पर किया? अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन को। इतना लंबा नाम है इनका, नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन। इनको गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। आईआईटी रोपड़ के टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फाउंडेशन हब ने अपना चौथा स्थापना दिवस कब बनाया है? आईआईटी रोपड़ के टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब, जो फाउंडेशन हब है, उसने अपना चौथा स्थापना दिवस कब बनाया? तो ये बनाया है 3 दिसंबर 2024 को। कब है? 3 दिसंबर 2024 को। भारत में बाघों की हालिया संख्या कितनी दर्ज हो चुकी है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश को बाघों का टाइगर रिजर्व उसको बोलते हैं, बाघों का घर राज्य को। तो बाघों की हालिया संख्या कितनी दर्ज हो चुकी है? 3682। अब कितनी होगी टोटल? है 3682। और मध्य प्रदेश के अंदर अब टोटल 9 टाइगर रिजर्व बन गए। इसरो ने 5 दिसंबर को किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? इसरो ने 5 दिसंबर को किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को। ये इसकी मैंने पूरी डिटेल बताई है सुबह वाली क्लास के अंदर पूरे तथ्य के साथ। तो बूस्टर डोज के साथ मैंने अच्छे तरीके से बता दिया, गजब तरीके से इसको याद कर लेना भी। कथन से किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। बार बार मैं इस क्वेश्चन के बारे में कह रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता कितनी बार चुना गया? तो महाराष्ट्र के अब तीसरी बार नए सीएम बन गए देवेंद्र फडणवीस। कौन बन गए? देवेंद्र फडणवीस। और एकनाथ शिंदे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, एकनाथ शिंदे, वो अब यहाँ पर बन गए डिप्टी सीएम, यानी कि उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कथन देखो, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी, जिसमें 1 करोड़ घरों में सोलर से घरों के छतों पर सोलर लगाए जाए। मार्च 2025 तक 10 लाख से अधिक इंस्टॉलेशन और मार्च 2026 तक 40 लाख का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है इसके अंदर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत, मार्च 2025 तक 10 लाख से अधिक इंस्टॉलेशन और मार्च 2026 तक 40 लाख का लक्ष्य रखा गया। जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ किसने दिलाई? जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ किसने दिलाई? तो ये मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने, जो वर्तमान में अपने 51वें मुख्य न्यायाधीश है ना, संजीव खन्ना। इन्होंने, ये दिल्ली के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ध्यान रखना, दिल्ली के बने थे मनमोहन, लेकिन अब कोलेजियम के माध्यम से इनको क्या सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया इनको। ई मैप पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया? तो उपभोक्ता मंत्रालय, याद रखना, इसके द्वारा उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा ई पोर्टल की शुरुआत की गई। और ये किस उद्देश्य के लिए? निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ई मैप पोर्टल शुरू किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना? ब्रेन रोट को। ऑप्शन नंबर बी, किसको चुना? ब्रेन रोट को चुना है। भोपाल से लगे रातापानी अभ्यारण्य को किस दिन मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? ये देखो आगे ना, मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व बन गया। तो ये बना था 2 दिसंबर 2024 को। कब बना? 2 दिसंबर 2024 को ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया था। कौन सा? रातापानी अभ्यारण्य। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किस कलाकार को इस बार मिला है? तो ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम है टर्नर पुरस्कार। ये किस भारतवंशी कलाकार को मिला? तो ये मिला है जसलीन कौर को। ऑप्शन नंबर बी, भारतवंशी कलाकार है जसलीन कौर। इनका ये संबंध है स्कॉटलैंड से। ये जन्म हुआ था स्कॉटलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड में, जहाँ पर 2026 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे ना, वहां पर। लेकिन ये कहाँ रह रही थी? भारत के अंदर। तो भारतवंशी कलाकार है ये जसलीन कौर। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 31 मार्च 2024 तक कितने व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जा चुका है?
तो कितने, ये है 6 करोड़। कितने, 31 मार्च 2024 तक 6 करोड़, और वर्तमान में अब कितने हो गए, 6.39 करोड़। दोनों को अलग अलग याद रखना। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के किस स्थान पर अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया? तो 6 दिसंबर की बात है, तो नई दिल्ली के किस स्थान पर अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कहां पर किया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अब आपको एक पोर्टल के बारे में याद रखना है, अन्न चक्र पोर्टल। तो अन्न चक्र पोर्टल का उद्देश्य है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति को सुगम बनाना, ये इसका उद्देश्य है। अन्न चक्र पोर्टल से सरकार को हर साल 250 करोड़ की बचत होने का अनुमान है। और केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र पोर्टल का लॉन्च किया है। तो ये सारे के सारे कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो सभी कथन क्या है, सही है। अमित शाह ने 29 नवंबर 2024 को कहां पर देश भर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षक आईजी के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ने, और इसने पहली बार इसकी मेजबानी करी है। पहली बार है इसकी मेजबानी करी है उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर ने। पिछली बार हुआ था जनवरी के अंदर 2024 में जयपुर के अंदर, और 58वां हुआ था। और ये 59वां कहां पर हुआ? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। एसी विकास बैंक एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 28 नवंबर 2024 को किसे बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना? तो ये बन गए मासातो कांडा। ऑप्शन नंबर 1 है मासातो कांडा। ये अब एसी विकास एडीबी के 11वें अध्यक्ष बने चुके हैं। कौन है? मासातो कांडा। अमेजन वेब सर्विसेज के वार्षिक कार्यक्रम री इवेंट में घोषित नई पीढ़ी के फाउंडेशन मॉडल का नाम क्या है? अमेजन वेब सर्विसेज के वार्षिक कार्यक्रम री इवेंट में घोषित नई पीढ़ी के फाउंडेशन मॉडल का नाम है नोवा। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, नोवा। तेलंगाना सरकार द्वारा क्रांति के बाद शुरू की जाने वाली राइतु भरोसा योजना का उद्देश्य क्या है? आपको याद रखना है, राइतु भरोसा योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तेलंगाना सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक किसान को 15,000 की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करना, यानी कि प्रत्येक किसान को 15,000 की वार्षिक सब्सिडी देना। 5 दिसंबर 2024 को किसे फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? 5 दिसंबर 2024 को किसे फिजी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? सुनीत मेहता को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? सुनीत मेहता को। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने 4 दिसंबर 2024 को क्या महत्वपूर्ण कदम उठाया? क्या बात है, क्या प्रश्न आपके लिए बड़ा गजब का। तो इन्होंने कहा कि गौ मांस परोसने और खाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। जो गौ मांस खाएगा, जो परोसेगा, वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने। नेक्स्ट, हाल में अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने भारत की नौसेना के लिए किस हेलीकॉप्टर के लिए 1.17 बिलियन डॉलर के सौदे को मंजूरी दे दी? तो वो है कौन सा? सिक्रोस्की MH-60R। कौन सा है? सिक्रोस्की MH-60R, ये हेलीकॉप्टर का नाम है। इस हेलीकॉप्टर के लिए अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने भारत की नौसेना के लिए 1.17 बिलियन डॉलर के सौदे को मंजूरी दे दी। उत्तर नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। यहाँ से लगभग हमने 50 से 60 क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया है। पीछे एक सप्ताह का करंट अपने रिवाइज कर लिया। इसका जो टेस्ट है वो आपको मिलेगा वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज में, और आपने 2024-25 की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, उसके अंदर भी आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। इसके अंदर भी मिल जाएगा, और 2025 वाली में भी टेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि दिसंबर का उसमें भी टेस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो वो ले सकते हो। बाकी फर्स्ट ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, भारत राजस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसके अलावा रीट पात्रता परीक्षा 2025 सामाजिक अध्ययन की टोटल 60 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज चल रही है, ले सकते हो। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जितने भी पुराने पेपर करवाए हैं वो आप ये पीडीएफ ले सकते हो, क्योंकि इससे बहुत फायदा मिलेगा। पीछे वाले पेपरों को आप अध्ययन करोगे ना, बहुत फायदा मिलेगा। तो ये आप ये लेना, ओल्ड वाले पेपर जितने भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के करवाए हुए। ये आज की थी अपनी क्लास। करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।